ओके, सो एज इंडियन हमारा ये मानना है कि हमारे लाइफ के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। फर्स्ट करियर और सेकंड विल बी ऑफ कोर्स मैरिज। तो हमारा ये मानना है कि अगर हम ये दो डिसीजन बहुत अच्छे से केयरफुली उसे देखकर सोचकर समझकर डिस्कस करके लेते हैं तो हमारा आने वाला जो फ्यूचर है वो सेट रहेगा, अच्छे से रहेगा, और हम माना जाता है कि आपके ओवरऑल लाइफ अच्छी तरीके से चल जाएगा। लेकिन डू यू रियली थिंक कि हम ये दोनों ही डिसीजन बड़े सोच समझकर और अपने हिसाब से लेते हैं और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए लेते हैं, या अपने पार्टनर में वो चीज़ ढूंढते हैं जो हमें चाहिए होता है, जो हमारे लाइफ को आगे चलाने के लिए काम आता है? तो मेरा जवाब रहेगा ना। और आई थिंक 90% लोगों का भी जवाब यही रहेगा कि वो ये जो दोनों ही डिसीजन है वो किसी और के बोलने पे लिया जाता है या तो उनके लिए वो डिसीजन ले लिया जाता है। सो बात हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है 30 डेज का, जहाँ पे मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं एवरी डे एक वीडियो पोस्ट करूंगी मैरिज पे, जहाँ पे हम बात करेंगे लव मैरिज के बेनिफिट्स, अरेंज मैरिज के बेनिफिट्स एंड व्हाट एल्स वी आर फेसिंग इन मैरिजेस नाउ। और हम उसे कंपैरिजन कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लाइफ से भी, लाइक उनके एज वाले किस तरीके से मैरिज को देख रहे हैं और हम बच्चे किस तरीके से इस मैरिज को देख रहे हैं। सो बात आती है कि अगर हम मैरिज की तरफ जा रहे हैं तो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद लड़ाइयाँ हो रही है, बहुत सारे घर में मतलब कलेश हो रहे हैं ये बात करके कि भाई लव मैरिज या अरेंज मैरिज। बात आकर यहाँ पे रुक जा रही है। तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम अपने तरीके से ढूंढेंगे, बच्चे बोल रहे हैं हम अपने तरीके से ढूंढेंगे। और नो डाउट दोनों ही जगह पे फैमिली भी सही है अपनी तरफ से और बच्चे भी सही हैं। अगर हम देखें तो सॉरी, अगर हम देखें तो ये अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों के कुछ अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, और हम ना ही ये बोल सकते हैं कि लव मैरिज सही है और ना ही हम ये बोल सकते हैं कि अरेंज मैरिज सही है। एट द एंड डिसीजन शुड बी योर्स कि तुम किस चीज में कंफर्टेबल हो, तुम्हारे लिए कौन सा जो कंक्लूजन रहेगा, कौन सा डिसीजन है वो सही रहेगा। बात करें अगर हम अरेंज मैरिज की, तो अरेंज मैरिज में अगर आप अरेंज मैरिज के साथ जाते हैं तो इसमें आपको स्टेबिलिटी मिलती है, फैमिली आपके साथ रहेगी, आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। और बात यह है कि यहाँ पे आपकी हर एक चीज ना आप खुशी खुशी होती है। लाइक अगर पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं तो उसमें जो भी रिश्तेदार होंगे, पेरेंट्स होंगे, सारे लोग शामिल होंगे, आपके कजिन्स, आपके रिलेटिव्स, सारे लोग, बहुत खुशी खुशी शादी हो रही होगी, बहुत सारे फंक्शंस होंगे। बट अगर आप लव मैरिज की तरफ जाते हैं तो लव मैरिज में जाने से पहले आपको हर एक चीज की ध्यान रखना होगा। आपको इमोशनली सपोर्ट करने के लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, कोई वहां पे आपको रेडी नहीं रहेगा। आपको अगर फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं शादी करने के बाद, जैसे आपको आपकी जॉब चली गई हो, कुछ इशू आ रहे हो, तो उस टाइम पे आपको ही डिसीजन लेने हैं। यहाँ पे आपको कोई नहीं आएगा ये बताने के लिए कि या मदद के लिए खड़ा होने के लिए। तो यू आर ऑल अलोन इन दिस प्रोसेस, आप और आपके पार्टनर। यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर से, आपके रिलेटिव से, कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। और मे भी ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ जहाँ पे कुछ आपकी गलती हो तो वहाँ पे जताने के लिए ये भी बोला जाए कि ये तुम्हारा डिसीजन था, तुमने खुद लिया था, तो अब तुम अपने तरीके से देखो। ठीक है? सो लव मैरिज, अरेंज मैरिज, इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक और इट्स अ ह्यूज टॉपिक टू डिस्कस ऑन इट। और मैंने अभी ये सीरीज स्टार्ट किया है, बट अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल देखना है तो आप कल की वीडियो में आप कंटिन्यू रहना। और जाते जाते मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि देखो यार, चलो हमारे पेरेंट्स का टाइम अलग था,
हमारा टाइम अलग है, यहाँ पे जेनरेशन डिफरेंस बहुत है, लाइक एजेस बहुत हो गए हैं, लाइक आपके और आपके पेरेंट्स में मिनिमम तो 20 to 25 years ऑफ डिफरेंस है। तो अभी जो आप, चलो मान लिया करियर आपके हिसाब से आपने नहीं लिया, बट आप आगे जाके करियर को चेंज कर सकते हो। बट शादी का क्या है ना, कि अगर आपकी शादी हुई, आपने अपने तरीके से, आपको किस तरीके का पार्टनर चाहिए था आपने वो डिसाइड नहीं किया। अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो आपके जगह पे कोई और डिसीजन सुना देगा, और डिसीजन सुना देगा तो फिर अगर आप एक मैरिज को आगे जाकर, ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं है कि अगर आपकी मान लो शादी हो गई है और शादी आपकी चल नहीं पा रही है, आप वहां पे इश्यूज फेस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उस शादी को ब्रेक नहीं कर सकते, वहां से आप निकल नहीं सकते। आपको अब शादी कर ली है तो आपको निभानी पड़ेगी, आपको लाइफ लॉन्ग उसको खींचना पड़ेगा। एडजस्टमेंट देखो, एडजस्ट तो हर जगह पे करना है, और शादी एक ऐसी चीज है वहां पे सबसे ज्यादा आपको एडजस्ट करना है। बट बात ये आती है कि एडजस्ट करे कहाँ तक, जहां तक हो सके, जहां तक हम एक दूसरे को डिसरेस्पेक्ट ना कर रहे हों, जहां तक हमारी लड़ाई इतनी ज्यादा ना हो गई हो कि एक दूसरे पे हम हाथ उठा रहे हैं, तो तहां तक। उसके बाद हमें डिसीजन लेना ही पड़ता है, हमें आगे के बारे में सोचना ही पड़ता है। और जब आप इसको एंड करने का कोशिश करोगे ना, तो देर विल बी सो मच ऑफ ड्रामा, इमोशनल ड्रामा, हर एक तरीके का ड्रामा, फैमिली ड्रामा, इमोशनल ड्रामा, फाइनेंशियल ड्रामा, बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी है। एंड अगर आप ये फेस नहीं करना चाहते तो आप वहीं पे स्टक होकर रह जाओ। सो मेरा बस इतना ही बोलना है कि यार कुछ भी हो जाए, शादी ना करियर से भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। क्योंकि चलो करियर आप चेंज कर सकते हो, बट एक बार किसी के साथ शादी हो गई तो वो आपका लाइफ पार्टनर है, वो आपके साथ 24/7 रहने वाला है, आपके हर एक चीज में वो शेयरिंग करने वाला है, वो आपका पार्टनर है। आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उसके साथ हर एक चीजें शेयर करनी है, रहनी है। तो आप वही सेलेक्ट करो जो आपके लिए सही है, वेदर इट्स अरेंज मैरिज और लव मैरिज, इट्स टोटली अप टू यू। द चॉइस शुड बी योर। क्योंकि अभी के टाइम में यार हर जगह पे जहां पे भी जाओ, मीन्स टेंशन ही टेंशन है। और घर में भी आकर अगर ये टेंशन रहे, घर में भी आकर सुकून ना मिले, तो क्या फायदा है। सो एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कल फिर से दोबारा मिलेंगे ऑन द सेम टॉपिक, अलग तरीके की एक और नई टॉपिक पे बात करेंगे, डूज एंड डोंट्स, बहुत सारी चीजें। बट द चॉइस शुड बी योर। Okay, bye. Take care and get back to my channel again to see the next episode. Thank you. Bye.